अनिल सिंह जसोटिया, रणजीत सिंह अगे आउन, सुरगू भैया अगे आउन, सारी टीम जी साड़ी सारे अगे आउन। मेरे बच्चे छोटे छोटे भैया मेरे कोई छूट नहीं, कोई डालनी है। महाराणा प्रताप जी अमर है, अमर है। महाराणा प्रताप जी अमर है, अमर है। और धन्यवाद सभी मीडिया बंधुओं का और हमारे बीच आए हुए हमारे राजीव चारिक जी जो सीनियर नेता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे राजपूत बरादरी के भी ये हमारे वरिष्ठ वो हैं, और मेरे साथ डीडीसी के वाइस चेयरपर्सन रघुनंदन सिंह बबलू जी मेरे छोटे भाई जी हैं, और यहाँ पर सारे लोग राजपूत सभा से जो जुड़े हैं वो सारे एकत्रित हुए हैं। आज मौका है वीर शर्मणी महाराजा प्रताप जी का आज जन्मदिन है। महाराजा प्रताप जो महाराणा प्रताप जो भारत का जो इतिहास है उसके जो इतिहासकार थे, जो उनके इसके जो जिन्होंने रचना की हमारे भारत के इतिहास की, और एक बहुत ही बलवान, बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही बड़े शूरवीर हुए, जिन्होंने ताज जिंदगी तो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने देश के स्वाभिमान के लिए मुग़ल सल्तनत से जो है अपना लोहा उनको मनवाया, और हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद उन्होंने जो है अपना राजपाट त्याग कर वो जंगलों में गए और गुरिल्ला वारफेयर का उन्होंने रास्ता अपनाया, जो आज भी हमारी भारतीय सेना है उसके लिए जो गुरिल्ला वारफेयर है वो महाराजा प्रताप जी का जो उनका जो गुरिल्ला वारफेयर की जो शैली है उससे आज भी हमारे जो आर्मी है, हमारे जो वारफेयर जो है हमारी मिलिट्री वारफेयर है उसका एक हिस्सा है। और उनसे चल के आगे महाराजा जो शिवाजी थे उन्होंने भी उनसे जो है प्रेरणा ली, और अंग्रेज़ों से ताज जिंदगी और मुग़लों से अंग्रेज़ों से जो है उन्होंने आगे जाकर लड़ाई करी और भारत की अपनी मातृभूमि की रक्षा करी। आज हम इस मौके पर यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं, सब लोग राजपूत सभा से जो जुड़े हैं इसके मेंबर एकत्रित हुए हैं। ये अपने इतिहास को याद करने का भी अवसर है, और अपने जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने जो महान कार्य किया है और जो उनका पराक्रम था उसको भी आज याद करने की का समय है। और ये इस तरह के कार्यक्रम करने से हम जो है हम अपनी जो आने वाली पीढ़ियों हैं उनके लिए अपनी जो संस्कृत धरोहर है उसका भी दान प्रदान करते हैं। और ये इतना बेहतर राजपूत सभा ने कार्यक्रम किया है और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। आज ये कठुआ वार्ड नंबर 7 के प्रांगण में अमर क्षत्रिय राजपूत सभा का जो स्थान है यहाँ पर, आज यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में ये मनाया जा रहा है, और इसी क्रम में कठुआ की इस धरती पे भी ये महाराणा प्रताप सिंह की जयंती को मनाया जा रहा है। हमें हर्षोल्लास है कि आज हमारे बीच में डीडीसी के चेयरपर्सन कर्नल मान सिंह जी हैं, उप चेयरमैन रघुनंदन सिंह बबलू जी हैं, और जैसे जम्मू से आए हुए हमारे चाड़क साहब और उनके साथी, हम इनका स्वागत करते हैं आज इस कठुआ की धरती पर।
आज जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है जसरोटिया साहब ने, मैं इनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम जो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है जिसमें एक दिशा और एक दशा रहती है। तो आज उन्होंने एक दिशा देने की कोशिश की है इन युवाओं को कि महाराणा प्रताप सिंह ने जब ये क्रम शुरू किया था, जब ये मुगलों से जब ये लड़ाई हुई और सिर्फ 57 साल की उम्र में वो समझ लीजिए कि शहीद हो गए। 57 साल का एक लड़का, एक नौजवान होता है और उसमें कितना बलबला होता है वो उन्होंने बताया। ना कि सिर्फ महाराणा साहब ने बताया, उनके चेतक ने भी बताया कि उनके बीच में कितना बलबला था। तो ये चीज़ें ये दर्शाती हैं कि आज का जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि ड्रग्स इतना हावी हो चुका है इस हिंदुस्तान की धरती के ऊपर, ये लोग भूल चुके हैं कि हमें किस दिशा में जाना है। तो ऐसे प्रोग्राम करके लोगों को दिशा दी जाती है और ये बताया जाता है कि हमारा जो हमारे महाराणा साहब ने जो किया, जो हमें किस उनके साथ उनकी नक्शे कदम पर चलना चाहिए, तो हमें एक दिशा मिलती है। तो मैं आज की इस प्रोग्राम के ऊपर सभी कठुआ वासियों को, क्योंकि ये महाराणा साहब जैसे चाड़ा साहब ने बताया, ये सिर्फ ना कि राजपूतों के, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी हुई है। तो इसमें हर वर्ग इसके बीच में आता है। तो मैं यही कहूँगा कि आज के दिन में हम उनको याद करके उनको आज हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि। बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हम महाराणा प्रताप सिंह जी की जयंती जो अमर क्षत्रिय राजपूत सभा मंडी में मना रहे हैं। हमारे साथ हमारे बड़े भाई कर्नल मान सिंह जी BDC चेयरपर्सन, हमारे साथ रजीव चाड़क जी सीनियर हमारे बड़े भाई और सीनियर नेता, हमारे रविंद्र सलाथिया जी, हमारे देवेंद्र सिंह सन्नी जी, और भी जितने हमारे धर्मवीर जसरोटिया जी, हमारे बबलू जसरोटिया जी, और हमारे ऐतिहासिक दिन मनाने का जो हमें आज गर्व प्राप्त हुआ है, मौका मिला है। तो मैं अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसका धन्यवाद करता हूँ कि आज महाराणा प्रताप सिंह जो समाज और इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं, ये महापुरुष आज उनका दिन है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक हमारे महाराजा महाराणा प्रताप सिंह जो राजमहलों में रहते थे, लेकिन जब समाज के ऊपर, प्रजा के ऊपर संकट आया तो महल सब छोड़ के जंगलों में, जैसे हमारे कर्नल साहब ने बताया कि गुरिल्ला वार, और पूरे जंगलों में, और उन्होंने कसम खाई कि मैं बिस्तर पे नहीं सोऊंगा, महलों पे नहीं रहूंगा और पत्तों से गुजारा करूंगा जब तक मैं अपनी प्रजा को इंसाफ ना दिलवा दूं। और उन्होंने दमखम से युद्ध किया, लड़ाई की मुगलों से और अंग्रेज़ों से, और उनको हराया। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज और देश के लिए काम करें, हम उनका नाम लेते हैं और उनके हमेशा झंडे बुलंद रहते हैं। उनका हर साल बड़े बड़े परचम लहराए जाते हैं उनके नाम के। यही समाज को हमने उनके मार्गदर्शन पे हमें चलना है और अपने आने वाले बच्चों को भी हमने ये पढ़ाना है, ये सिखाना है कि हमारे राजे महाराजे ये क्या करते थे और हमारे देश, समाज, प्रजा के लिए। महाराणा प्रताप उनको वीर शिरोमणि की उपाधि से सुशोभित किया गया है। उनकी 482वीं जयंती के ऊपर उनको हम यहाँ नमन करते हैं। आज का कार्यक्रम जो है जसरोटिया जी ने जो रखा है, मैं कहता हूँ कि ये कार्यक्रम सिर्फ राजपूतों का कार्यक्रम नहीं है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिर्फ राजपूतों के लिए नहीं लड़े थे, वह पूरे समाज के लिए लड़े थे। इसलिए पूरे समाज को उनका कृतज्ञ होना चाहिए और ऐसे समारोहों में भाग लेना चाहिए ताकि हम आने वाली पीढ़ी को वो शूरवीरता सिखा पाएँ। जम्मू कश्मीर का जो हमारा यहाँ का जो इतिहास है वह धूमिल रहा। आज हमारे जनरल जोरावर सिंह जो -57 डिग्री में जाकर लड़े थे, आज बच्चों को वो नहीं पढ़ाया जाता। अगर महाराजा गुलाब सिंह की बात करें, उन्होंने किस तरह से ये पूरा प्रदेश जो है उसका निर्माण किया, कैसे इसकी सरहदें आगे बढ़ाई, वो आज बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। जो अंतिम राजा महाराजा हरि सिंह जी हैं, उनकी जो जीवन शैली थी, जिस प्रकार उन्होंने समाज का उद्धार करते हुए हरिजनों के लिए मंदिर खोले, जल क्षय खोले, इस प्रकार जो उन्होंने किया, ये सारा हमारा इतिहास जो है बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा। आज हमारा जो समाज का बच्चा है वो इस प्रकार हो गया जिस प्रकार एक गली का पागल होता है। यानी जो व्यक्ति एक समाज से नहीं जुड़ा होता वो व्यक्ति पागल के समान होता है। इसलिए उसे पता नहीं कि मैं किसका बच्चा हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना है, मेरा उद्देश्य क्या है। आज के दिन पर मुझे इतना ही कहना है कि हमें जम्मू कश्मीर का इतिहास जो है वो अपनी जो पाठ्यक्रम है
प्राइमरी का, मिडिल का उसमें लगवाना होगा, ताकि बच्चे जो हैं हमारे पूर्वजों के बारे में जान सकें।